बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को, तमाम शौकीन हजरात को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मुनीबुर रहमान। अपने कबूतरबाजी में आने वाले नए शौकीन हजरात के लिए मैं कबूतरबाजी के हवाले से कुछ टिप्स शेयर करूंगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अपने भाइयों को बताया था कि मैंने अपने कबूतरों की डीवर्मिंग करनी है। डीवर्मिंग होती क्या है? डीवर्मिंग से कबूतर के अंदर की एक दफ़ा सफाई हो जाती है। कबूतर का मैदा एक दफ़ा वाश हो जाता है। कबूतर के बदन में, कबूतर के मैदे में अगर कबूतर के पेट में कोई कीड़े वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। डीवर्मिंग करने से पहले मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि आपने अपने कबूतरों को एक दफ़ा मल्टीविटामिन और कैल्शियम का कोर्स करवा लेना है। उससे क्या होगा कि जो मेडिसिन हमने डीवर्मिंग के लिए यूज़ करनी है ना, वो मेडिसिन तेज़ है। अगर कोई कबूतर अंदर से कमज़ोर हुआ तो वो मेडिसिन उसे लड़ सकती है, वो कबूतर मर सकता है। वो उसे अगर बर्दाश्त ना किया उसने, वो उससे लड़ गई तो कबूतर आपका मर सकता है। इसलिए आपने डीवर्मिंग करने से एक हफ्ता पहले अपने कबूतरों को 3 दिन, 3 से 4 दिन आपने कबूतरों को मल्टीविटामिन और कैल्शियम का कोर्स करवा लेना है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने अपने दोस्तों से, अपने भाइयों को बताया था कि आपने ऐसे करना है। अब हम आज अपने कबूतरों की डीवर्मिंग करेंगे। डीवर्मिंग करने का तरीका मैं अपने दोस्तों से शेयर करूंगा। अच्छा, ये डीवर्मिंग आपने हर रोज नहीं करनी। ये भी मैं अपने दोस्तों से बताऊं कि ज़्यादा इस मेडिसिन को आपने यूज़ नहीं करवाना। इसको यूज़ आपने तकरीबन महीने में एक दफ़ा करवाना है। महीने में एक दफ़ा इसको यूज़ करवाना है। अगर कोई नहीं, 1 महीने से ज़्यादा भी हो जाए तो इसकी टेंशन कोई नहीं है कि लाजमी नहीं है कि 1 महीने बाद आपने यूज़ करवाना ही करवाना है। 1 महीने बाद आप तकरीबन अपना 1 महीने का टारगेट रखें कि आपने महीने बाद अपने कबूतरों की डीवर्मिंग करनी है, ताकि आपके कबूतर अंदर से साफ हो जाएं। उनके अंदर अगर कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो निकल जाए। लेकिन आपने डीवर्मिंग करने से पहले अपने कबूतरों को मल्टीविटामिन और कैल्शियम का कोर्स करवा लेना है, ताकि उनके अंदर अगर कोई कमज़ोरी वगैरह है वो कमज़ोरी दूर हो जाए, वो कमज़ोरी ना रहे अपने आपके कबूतरों में। अगर आपका कबूतर अंदर से स्ट्रोंग हुआ तो वो मेडिसिन बर्दाश्त कर लेगा। अगर आपका कबूतर अंदर से स्ट्रोंग ना हुआ, आपका कबूतर अंदर से कमज़ोर हुआ, तो वो फिर वो मेडिसिन उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, मेडिसिन को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो मेडिसिन उसे लड़ सकती है, आपका कबूतर ज़ाया हो सकता है। इसलिए मैंने अपने कबूतरों को 3 से 4 दिन अपने कबूतरों को मल्टीविटामिन और कैल्शियम का कोर्स करवा लेना है। अगर आप 10 दिन पहले भी कर सकते हैं तो 1 दिन आपने वो मेडिसिन डालनी है जो मैंने आपको सिरप बताए थे। वो सिरप आपने डालने हैं, 1 दिन वो डालिए, फिर 1 दिन का वक्फा डाला, फिर आपने 1 दिन इसी तरह 1 दिन का वक्फा डाल के भी कर सकते हैं, 3 दिन लगातार भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। डीवर्मिंग करने के हफ्ता बाद, 1 हफ्ता बाद भी आपने अपने कबूतरों को कैल्शियम का और मल्टीविटामिन का कोर्स करवा लेना है, ताकि अगर कोई मेडिसिन की वजह से अगर कबूतरों में कोई कमज़ोरी वगैरह पैदा हुई है तो वो भी दूर हो जाए। अब हम आते हैं अपनी डीवर्मिंग में, अपनी मेडिसिन की तरफ आते हैं कि आपने डीवर्मिंग करनी कैसे है। डीवर्मिंग करने के लिए हमने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो पानी में इस्तेमाल करनी है। और वो पानी मेडिसिन देने से पहले मैं अपने दोस्तों से कहूँ कि मैंने आज शाम के टाइम अपने कबूतरों को जब दाना डालना है तो मैंने आज सुबह अपने कबूतरों को 1 दफ़ा पानी पिलाया था। 1 दफ़ा पानी पिला के मैंने अपने खुडे से पानी निकाल लिया था। अब सारा दिन मेरे कबूतरों ने पानी नहीं पिया। मेरे कबूतर इस वक्त खूब प्यासे हैं। उनको प्यास की शिद्दत इस टाइम उनमें प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा है कि उनके आगे मैंने पानी रखा तो उन्होंने पानी पी जाना है। अगर हम पानी उनको प्यासे ना रखेंगे तो हो सकता है जब हम मेडिसिन वाला पानी उनके सामने रखेंगे तो वो पानी में चूंच लगाएंगे, उन्हें पानी का जायका थोड़ा सा चेंज लगेगा और वो पानी नहीं पिएंगे, वो पानी छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने अपने कबूतरों को सुबह से प्यासे रखा है। ऊपर से गर्मी भी बहुत है, कबूतर बहुत ज़्यादा प्यासे हो गए हैं। फिर हमने अपने कबूतरों को पहले दाना डालना है।
دانا ڈالنے کے بعد ہم نے پھر وہ میڈیسن پانی میں ان کو استعمال کروانی ہے. اب میڈیسن کیا ہے, ہم میڈیسن کی طرف آتے ہیں. میڈیسن ہم نے یوز کرنی ہے پانی میں. یہ میں نے ڈبے میں پانی لے لیا, تقریباً میں نے 500 ml پانی لے لیا ہے. 500 ml پانی لیا ہے میں نے. اور میڈیسن جو ہم نے یوز کرنی ہے, یہ میڈیسن سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے یہ اوکسافیکس. یہ آپ کو کسی جانوروں والے میڈیکل اسٹور سے ایزیلی مل جائے گا. یہ میڈیسن تیز ہے. اس کی تیز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ جو میڈیسن ہے, یہ میڈیسن ہے بھیڑ, بکریوں, گائے, بھینس, اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے, یعنی کہ بڑے جانوروں کے لیے یہ میڈیسن ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میڈیسن تیز ہے, یہ زیادہ یوز نہیں کروانی. اگر آپ نے یوز کروانی ہے تو یوز کرنے سے پہلے آپ نے اپنے کبوتروں کو ملٹی وٹامن اور کیلشیم کا کورس کروا لینا ہے. یہ میڈیسن ہم نے لی ہے, اس کو ہلا لینا ہے اچھی طرح سے. اس کو ہلا لینا ہے. ہلا کے یہ ہم نے یوز کتنی کرنی ہے, میں نے تقریباً 2 سے 2.5 لیٹر پانی لینا ہے. اس میں نے یہ میڈیسن یوز کرنی ہے. یہ دیکھیں, اگر آپ کو کیمرہ یہ دکھا سکے, 2 cc. یہ 2 cc آپ نے اپنے کبوتروں کو, میں نے اپنے کبوتروں کو ڈالنا ہے اپنا 2 سے 2.5 لیٹر پانی میں. یہ میں اپنے یہ پانی میں ڈالوں گا. اوکسافیکس سیرپ ہم نے پانی میں ڈالا ہے. اچھا, میں بھائیوں اپنے بھائیوں سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہر استاد کا, ہر شوقین کا, ہر بھائی کا کام کرنے کا طریقہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. اگر ایک میرا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے, میں اس طریقے سے کام کرتا ہوں, مجھے وہ کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور میں اس طریقے سے کرتا ہوں. اگر کوئی دوسرا وہی کام کر رہا ہے لیکن اس کا طریقہ مختلف ہے, میرا طریقہ ہو رہا ہے, اس کا طریقہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یار اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ اسے کام کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. میں ایسا کیوں کہوں بھائی؟ اسے وہ کام کرنے میں ویسے آسانی ہو رہی ہے, وہ ویسے کر رہا ہے, مجھے کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ کام ویسے کر رہا ہے, اسے اس میں آسانی ہے, کر لینے دے. ہمیں جس طرح کام کرنے میں آسانی ہے ہم ویسے کرتے ہیں. ہمیں کسی سے یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں ایسے کر رہا ہوں کام اور تم ایسے کر رہے ہو. ہمیں کسی سے یہ نہیں ہونا چاہیے یار اس کو ویسے آسانی ہو رہی ہے, وہ ویسے کر رہا ہے. اسی طرح میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ بھی ایک کام کے لیے میں جو میڈیسن یوز کرتا ہوں, مجھے اس میں آسانی ہے, میں یوز کرتا ہوں. اگر کوئی دوست کسی اور طریقے سے جب وہی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ ایسے ہی اپنے خیال میں جو اس کا دل کرتا ہے وہ کر ہی جا رہا ہے. نہیں یار, ایسے نہیں ہے. اگر اس کو وہ کام کرنے میں ویسے آسانی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, کام تو وہی ہے نا. اگر اس کا ویسے کام ہو جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, مجھے کیا تکلیف ہے؟ اس لیے اگر کوئی ایک کام کرتا ہے, اگر دوسرا وہی کام کر رہا ہے, اس کا طریقہ مختلف ہے, اس میں مسئلہ کوئی نہیں. ہم آتے ہیں میڈیسن کی طرف. پہلے ہم نے اوکسافیکس استعمال کی تھی, اب ہم دوسری میڈیسن استعمال کریں گے. یہ ہے فلیجل سیرپ ہم استعمال کریں گے. میں تو فلیجل سیرپ استعمال کر لیتا ہوتا ہوں اوکسافیکس کے ساتھ, کیونکہ مجھے اس کے ساتھ یہ استعمال کرنے سے فرق تو محسوس ہوتا ہے, اس لیے میں یہ استعمال کر لیتا ہوتا ہوں. اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے. یہ آپ نے کتنا استعمال کرنا ہے؟ ویسے تو اکثر لوگ مجھے یہی کہتے ہیں یار یہ اوکسافیکس کے ساتھ نا فلیجل سیرپ نہ استعمال کیا کرو. بھائی میں نے جب بھی یہ استعمال کیا ہے نا, مجھے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں نظر آیا, اس کا کوئی نقصان نہیں نظر آیا. میں نے اس کو جب بھی استعمال کیا ہے مجھے فائدہ ہی نظر آیا ہے. یہ سیرپ ہوتا ہے میدے کے لیے. اگر کوئی کسی کا میدا خراب ہے تو یہ اس کو ٹھیک کرتا ہے. اگر کوئی بخار وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ ٹھیک ہے. فلیجل گولی جو ہے نا وہ بخار کے لیے ٹھیک ہے. یہ جو فلیجل سیرپ ہے یہ میدے کے لیے ہوتا ہے. اس کا یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر کسی کو میدے وغیرہ کا مسئلہ ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ میں نے کتنا استعمال کروانا ہے, یہ میں نے لیا ہے
ओक्साफैक्स मैंने लिया था 2 सीसी, अब ये मैंने लिया है 5 सीसी। ये मैंने 5 सीसी लिया है, ये मैंने डाल लिया है पानी में। मैं अभी भी अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यार अगर आपको मेरी, अगर किसी दोस्त को मेरी बात से अगर इत्तेफाक नहीं है ना कि यार ये ऐसे नहीं ठीक है, तो भाई कोई मसला नहीं, इख्तिलाफ राय हर किसी का हक होता है। मैंने आपको वो चीज़ बताई है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे इसमें फ़र्क नज़र आता है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे इसमें फ़र्क ही ना नज़र आए तो फिर मैं वो बात आपसे शेयर करूँ, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए भाई इख्तिलाफ राय हर किसी का हक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार अगर उसने मेरे खिलाफ बात किया तो मैं उसके खिलाफ 2 बातें करूँगा, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है तो कोई बात नहीं है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि यार ये फ्लैजल क्यों ओक्साफैक्स के साथ इस्तेमाल करते हो? बस मैंने उन्हें तो कोई जो रिप्लाई नहीं देता, उन्हें तो मैं कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मुझे भाई जब भी मैंने इस्तेमाल किया है मुझे इसका फ़र्क महसूस हुआ है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। तो ये देखिए भाई, हमने पानी में अपनी मेडिसिन ऐड कर लिया, हम पानी मिक्स कर लेंगे। ये हमने पानी को मिक्स कर लिया है और ये हमने पानी ले लिया है अपनी बोतल में, तकरीबन 2 से 2.5 लीटर मैंने पानी ले लिया है, तकरीबन 2 लीटर पानी होगा इसमें। तो उसमें मैंने ये 500 ml मैंने ये पानी ऐड करना है, तो ये 2.5 लीटर पानी हो जाना है। ये मैंने ऐड कर लिया ये, अब इसको भी मैं मिक्स कर लूँगा एक दफ़ा। भाइयों, ये हमने अपने कबूतरों को दाना डाल लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये अब हमारे कबूतर दाना खा रहे हैं। नहीं भाई, हमने अपने कबूतरों को दाना खिला दिया है, कबूतरों ने दाना खा लिया है, हमने दाने वाले बर्तन जो उठा लिए हैं। अब हम अपने कबूतरों को वो पानी डालेंगे जिसमें हमने मेडिसिन ऐड की है। हमने अपने कबूतरों को पानी डाल दिया है, देखें सारे कबूतर इस वक्त पानी पीने आ रहे हैं। सुबह इनको सारा दिन प्यासे रखने का मकसद यही है कि सारे कबूतर जो हैं वो पानी लाजमी पिए। ले भाइयों, ये थी डीवर्मिंग के हवाले से जो मैं तरीका, जिस तरीके से मैं अपने कबूतरों की डीवर्मिंग करता हूँ, मैं वो तरीका मैंने अपने दोस्तों से शेयर किया है। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई है, हमारी वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी कबूतरबाजी के, कबूतर परवरी के हिसाब के हवाले से जो टिप्स हैं वो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सकें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ गई है। कबूतरबाजी के हवाले से कुछ और टिप्स भी हमारे दोस्तों के लिए आ गई हैं। बाकी हमारे तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को, तमाम शौकीन हज़रात को अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।